स्कूपर्स इंडेक्स जर्नल पे आपने पेपर सबमिट किया था, पेपर अभी एक्सेप्ट हो के अभी पब्लिश भी हो गया है। एंड पब्लिश होने के बाद बेसिकली वो आपके स्कूपर्स जो प्रोफाइल है और स्कूपर्स आईडी वहां पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये प्रोफाइल के अंदर फ्री लुकअप पे हमको 10 रिसेंट पब्लिकेशन देखने को मिलता है। तो अगर वो यहाँ पे इंडेक्स हुआ है, अगर वो जर्नल स्कूपर्स इंडेक्स है एंड अभी अगर हम बात करें 2023 पे अगर इंडेक्स है, तो यहाँ पे वो पेपर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। तो इसको आज समझते हैं क्यों वो पेपर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, क्यों आप मिस आउट कर रहे हो आपका पब्लिकेशन और क्या रीजन हो सकता है। तो पहले तो हमको ये समझना है कि आप कभी भी कोई जर्नल पे पहले आप सबमिट करने के लिए जा रहे हो एंड अगर आपका नीड है कि स्कूपर्स पब्लिकेशन स्कूपर्स इंडेक्स होना चाहिए, SCI मतलब वेब ऑफ साइंस वो अलग है, वो अगर है तो हम बाद में बात करेंगे, बट यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं स्कूपर्स इंडेक्स पे आपको पब्लिकेशन होना है। तो स्कूपर्स फ्री जो लुकअप है, फ्री सोर्स पे आप आके भी चेक कर सकते हो, स्कूपर्स सोर्सेस पे। वहां पे आप टाइटल के थ्रू, ISSN नंबर के थ्रू, जर्नल का जो होता है उसके थ्रू आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, नीचे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं अभी हम एक पर्टिकुलर जर्नल को, ये जर्नल को देखना चाहते हैं कि वो अभी प्रेजेंटली इंडेक्स है कि नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, उसको सिलेक्ट करूंगा। उसको जब मैं सिलेक्ट किया तो यहाँ पे उसका जर्नल का स्कूपर्स कवरेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मतलब 1950 से अभी तक वो इंडेक्स है। और आपको क्या चेक करना है, आपको स्कूपर्स कंटेंट कवरेज को भी एक बार देखना है, उसके नीचे ही रहेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो ईयर वाइज वो आपको दिखा देगा कि ईच ईयर पे कितना डॉक्यूमेंट इंडेक्स हुआ है, मतलब स्कूपर्स में एंट्री हुआ है। सो बेसिकली ये आपको एक आइडिया देगा कि वो प्रेजेंटली इंडेक्स है कि नहीं है, वो कंटिन्यूएशन मोड पे है नहीं है कि वो डी इंडेक्स होके हट गया। अगर हट गया है, अगर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे 2022 लिखा है कि 2021 लिखा है, दैट मीन्स पॉसिबली वो डी इंडेक्स मतलब वो हट चुका है स्कूपर से। बट उसको फिर हमको कंफर्म भी हम कर सकते हैं, वो पर्टिकुलर जर्नल पब्लिशर के थ्रू कर सकते हैं और स्कूपर्स पे भी आके हम पूछ सकते हैं हेल्प मेनू पे जाके। तो यहाँ पे पहले तो आपने वेरीफाई कर लिया है, सबमिशन से पहले आपने चेक किया था कि वो प्रेजेंट है, मतलब जो भी ईयर से अभी तक प्रेजेंट लिखा है, दैट्स व्हाई यू हैव सबमिटेड। तो आपके प्रोफाइल पे आप चेक कर रहे हो, तो आप कैसे चेक करते हो स्कूपर्स, अगर आपको ऑथर प्रोफाइल पता नहीं है कैसे सर्च करना है, स्कूपर्स होम पेज पे भी है, फ्री लुकअप पे आप ऑथर प्रोफाइल पे भी जा सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे, अपना नाम देके अपना एफिलिएशन देके सर्च कर सकते हो और ऑर्किड आईडी के थ्रू भी सर्च कर सकते हो। जब नाम देके मैं सर्च किया, खुद का अभी मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इस टाइप का एक प्रोफाइल आ गया जो मैं आपको दिखा रहा था, और यहाँ पे आपका रिसेंट पब्लिकेशन आ जाएगा, जो 10 रिसेंट पब्लिकेशन फ्री लुकअप पे आपको देखने को मिलेगा। इफ यू हैव एसएस, अगर आपके पास स्कूपर्स का एसएस है तो वहां पे जैसे कि मेरा 181 डॉक्यूमेंट है, तो ईच डॉक्यूमेंट को मैं यहाँ पे एसेस कर पाऊंगा। अगर नहीं है तो रिसेंट 10 पब्लिकेशन खाली मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, रीड ओनली, रीड मोड पे रहेगा, ना कि एडिट मोड पे कोई रहेगा। तो पहले हम समझते हैं मेरा बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि मिस आउट है, मतलब जो मेरा अभी रिसेंटली मैं पब्लिश किया हूँ, मैं सोचा था स्कूपर्स इंडेक्स जर्नल है एंड वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो रीजन क्या हो सकता है उसको समझते हैं। 6 रीजन इसको हम आज लेके चलते हैं। 6 रीजन है जो हो सकता है, पॉसिबल रीजन है जिसके थ्रू ये हो सकता है। द फर्स्ट रीजन है क्या है कि आफ्टर योर आर्टिकल बीइंग पब्लिश्ड, ऑनलाइन पे पब्लिश होने के बाद इट माइट टेक 1 to 4 वीक टाइम पीरियड टू गेट इंडेक्स इन स्कूपर्स। तो कभी कभी क्या होता है ना, हमारा इतना इमोशन एंड ऑल दैट कि अगर पब्लिकेशन हुआ तो तुरंत ही मुझे देखना है कि उस स्कूपर्स में एंट्री हुआ है नहीं हुआ है, बिकॉज यू आर गोइंग टू अप्लाई समवेयर और आपको अपने CV पे डालना है कि आपको कॉलेज पे अपना API स्कोर और जो भी आपको क्रेडिट लेना है, तो वो होता है। तो आपको बेसिकली तो कभी ना कभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 1 to 4 वीक बेसिकली वो टाइम पीरियड है। और कोई कोई केसेस पे फ्यू जर्नल दे टेक 4 to 6 वीक, 4 से 6 महीना, 6 वीक भी, नॉट महीना, 6 वीक भी ले सकते हैं। और इवन इन फ्यू आर्टिकल आई वाज गोइंग थ्रू, जहाँ पे कि मुझे देखने को मिल रहा था इवन 2 to 3 month टाइम पीरियड ऑल्सो, इन फ्यू केसेस, एक्सेप्शन केसेस पे आप ले सकते हो, वहां पे उतना टाइम भी हो सकता है। तो एक ये रीजन हो गया कि अभी पब्लिश हुआ है एंड इट विल टेक सम टाइम, उसलिए अभी वो नहीं आया है आपका पेपर आपके स्कूपर प्रोफाइल पे, वो फर्स्ट रीजन हो सकता है। चलिए
वो रीजन नहीं है, मतलब आपके प्रोफाइल पे जो नहीं आ रहा है वो ये फर्स्ट रीजन नहीं है। सेकंड रीजन क्या हो सकता है, आपने जब सबमिट किया था, इसको आपको समझना है सही से। आपने जब सबमिट किया था, एक जर्नल मैंने यहाँ पे लिया है, ये जो फैक्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं वो सही नहीं है। लेट्स से द स्कूपर्स कवरेज वहां पे जो लिखा है 2009 से प्रेजेंट था, जिस टाइम पे आपने सबमिट किया था। मतलब आपने क्या किया था, स्कूपर्स सोर्स पे जाके चेक किया था उसका कवरेज ईयर क्या है, उस टाइम पे आपको देखिए कि प्रेजेंट था, उस टाइम पे आपने पेपर अपना सबमिट किया था। बट जब आप पब्लिश हुआ है, लेट्स से आपने सबमिट किया 2021 में और पब्लिश हुआ 2023 पे, एक दो साल का टाइम के बाद पब्लिश हुआ, हम जस्ट मान के चल रहे हैं। तो अभी जब आप पब्लिश कर रहे हो, यहाँ पे देखो इसका जो कवरेज है, अभी आप आके चेक कर रहे हो स्कूपर्स कवरेज उसी पर्टिकुलर जर्नल का, तो 2022 दिखा रहा है। एंड आपका पेपर कब पब्लिश हुआ है, 2023 पे। आपने सबमिट किया था 2021 पे। तो अगर 2023 पे वो इंडेक्स नहीं है, लेट्स से इट इज नॉट इंडेक्स, तो आपका पेपर भी इंडेक्स नहीं होगा। तो कुछ कुछ केसेस पे वो होता है, कुछ कुछ जर्नल स्कूपर्स से हटता है। रीजन क्या है हमने डिस्कस किया हुआ है कुछ कुछ वीडियो पे, आप स्कूपर्स का प्लेलिस्ट पे भी देख सकते हो, एंड वी हैव डिस्कस इन अदर वीडियो एज वेल। रीजन क्या होता है, आप अगर हम बोले तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहा है जर्नल, और कहीं से पैसा लेके कहीं से कुछ करके दे आर डूइंग इट सॉर्ट ऑफ बिजनेस मोड पे अगर वो ऑपरेट कर रहे हैं, अनएथिकल बिहेवियर अगर चल रहा है, वो अगर पता चलेगा तो स्कूपर्स विल टेक एक्शन, वो अपने डेटाबेस से उसको हटा देगा। तो वो हो सकता है रीजन। तो एक तो हो गया ये, जिस टाइम पे आपने सबमिट किया था जब पब्लिश हुआ तो वो हट चुका है, तो आपका पेपर भी आपका पेपर भी स्कूपर्स में इंडेक्स नहीं होगा, वो लूज आउट कर जाओगे। दैट्स व्हाई हम बोलते हैं कि प्रेडिटरी पब्लिकेशन प्रेडिटरी जर्नल पे आप सबमिट नहीं करना है। कुछ कुछ जर्नल का शॉर्ट टर्म गोल होता है पैसा कमाना, एक दो इशू पे इतना पेपर पब्लिश कर देते हैं और पैसा लेके पब्लिश करते हैं, बाद में वो हट ही जाएगा स्कूपर्स से। तो मान लो एक बंदा अभी सबमिट किया है एंड पैसा भी दिया है और वो पब्लिश हुआ कुछ टाइम के बाद, जब स्कूपर्स से हट गया तो उसका पैसा भी गया, उसका पेपर भी गया। थर्ड रीजन क्या हो सकता है, जैसे कि आपका जो आर्टिकल है वो एक्सेप्ट हो गया है, लेट्स से योर पर्टिकुलर पेपर इज एक्सेप्टेड एंड इवन प्रूफ रीडिंग वगैरह भी हो चुका है, बट वो ऑनलाइन अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। वो एक रीजन है। बहुत कोई को ये है कि ये पेपर एक्सेप्ट हो गया है, यू गॉट डीओआई कभी कभी मिलता भी है, कभी कभी नहीं मिलता। जब ऑनलाइन पे पब्लिश होता है उस टाइम पे होता है, और कोई कोई जर्नल अपना डीओआई मेंशन करके आपको शायद प्रूफ रीडिंग स्टेज पे भी शायद दे रहे होंगे। तो उस स्टेज पे अगर आप सोच रहे हो कि वो आपका स्कूपर्स में रिफ्लेक्ट होगा, नहीं, जब तक वो ऑनलाइन नहीं आया है। एंड इवन पब्लिशर in few cases they send their issue, or they give sort of information that their issue has been released and scoopers में वो एंट्री होगा। so it won't take much time after that। तो यहाँ पे अगर ऑनलाइन नहीं आया है तो वो एक रीजन हो सकता है, जो रीजन नंबर 3 है। अभी 4 क्या हो सकता है, इसको थोड़ा समझते हैं। फर्स्ट वन इज, जैसे कि यहाँ पे आर्टिकल है, लेट्स से ओपन एसेस आर्टिकल पब्लिकेशन है, और यहाँ पे जो है क्या कॉन्फ्रेंस पेपर है। इन बिटवीन दैट देयर आर अदर टाइप ऑफ थिंग ऑल्सो। कैसे, यहाँ पे ओपन एसेस जो आर्टिकल है, एक तो आपको समझना है आर्टिकल, कॉन्फ्रेंस पेपर, बुक चैप्टर, सब अलग अलग कैटेगरी है। डॉक्यूमेंट टाइप हम उसको बोलते हैं। स्कूपर्स में जब वो एंट्री होता है, इवन स्कूपर्स ने भी डिफाइन किया है कि डॉक्यूमेंट टाइप क्या क्या है। बिकॉज जर्नल पे जो पब्लिश हो रहा है उसको हम आर्टिकल बोल रहे हैं, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग पे जो बोल रहे हैं हम उसको कॉन्फ्रेंस पेपर बोल रहे हैं, एक बुक के अंदर जो हो रहा है वो बुक चैप्टर बोल रहे हैं। तो सभी का जो स्कूपर्स पे एंट्री होने का है वो कभी कभी डिफर करता है। एक तो हो गया टाइप ऑफ आर्टिकल, डॉक्यूमेंट टाइप पे भी वेरी होता है। दूसरा हो गया वो कहाँ पे पब्लिश हुआ है, कौन सा जर्नल पे पब्लिश हुआ है। अगर ओपन एसेस जर्नल है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, बिकॉज वी हैव फ्यू पब्लिकेशन, जब ओपन एसेस पे होता है बहुत क्विकली वो आ जाता है स्कूपर्स पे। क्यों? क्योंकि दे हैव उनका इशूज ज्यादा होगा पर वॉल्यूम, और दे डू एवरीथिंग इन ए स्मार्टर मैनर, मतलब क्विकली वो सब प्रोसेस करके उसको इंडेक्सिंग एंड द प्रोसेसिंग करते हैं।
वहां पे है क्योंकि एपीसी चार्जेस है, आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज आप दे रहे हो, सो दे टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स। सो मतलब सब कुछ टाइमली होता है और इंडेक्स भी टाइमली होता है। दूसरा क्या केसेस है, जैसे कि नॉर्मल रेगुलर आर्टिकल आपका पब्लिश हुआ है, ये ओपन एसेस, लेट से हम ओपन एसेस पे पब्लिकेशन है और स्पेशल इशू पे है, तो वहां पे जल्दी हो रहा है। यहाँ पे नॉर्मल आर्टिकल है, रेगुलर इशू पे है और वो ओपन एसेस नहीं है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मोड है, वहां पे थोड़ा डिले हो सकता है, कभी कभी नहीं भी हो सकता बट हो भी सकता है, तो वो एक रीजन हो सकता है। कॉन्फ्रेंस पेपर भी डिले होता है जब आपका एक्सेप्टेंस आता है और जो जहाँ पे पब्लिश होना है, पब्लिश होने के बाद देन इट विल गो टू द स्कूपर, सो वहाँ पे थोड़ा सा डिले होता है कॉन्फ्रेंस पेपर पे। इवन यू माइट हैव सीन स्प्रिंजर का जितना लेक्चर नोट वगैरह आता है, यहाँ पे जो हम देखे थे, दिस इज ऑल्सो ए लेक्चर नोट, स्प्रिंजर का ही है, जहाँ पे कि उस पर्टिकुलर बुक सीरीज पे वो पब्लिश होने के बाद वो फिर जाएगा, एंड इट माइट बी काउंटेड एज कॉन्फ्रेंस पेपर एंड सम केसेस बुक चैप्टर ऑल्सो। सो डॉक्यूमेंट टाइप जिस हिसाब से वहां पे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होगा उस हिसाब से स्कूपर्स पे भी वो होगा, रिफ्लेक्ट होगा। थर्ड केस अगेन एक कॉन्फ्रेंस मैंने पेपर फिर से क्यों लिया है, दिस इज IEEE का कॉन्फ्रेंस। जो पहले हमने बात किया था वो था स्प्रिंजर का एक लेक्चर नोट, तो वो और IEEE कॉन्फ्रेंस वहां पे भी डिफरेंस हो सकता है। IEEE एक्सप्लोरर पे आएगा क्विकली, शायद वहां पे एक बार एक्सप्लोर पे आ गया तुरंत आप स्कूपर्स पे भी शायद देख पाओगे, तो वो एक डिफरेंस है। तो पब्लिकेशन का जो टाइम है, यू नो दैट टाइम के बाद ऑनलाइन आने के बाद तुरंत वो हो जाता है। तो फिर नेक्स्ट क्या हो सकता है, बुक चैप्टर अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आप देखो बुक चैप्टर स्प्रिंजर का हो सकता है, देयर आर अदर CRC हो गया, विली हो गया, IEEE का हो गया, देयर आर डिफरेंट पब्लिशर जो बुक चैप्टर भी पब्लिश करते हैं अंडर ए बुक सीरीज। तो यहाँ पे भी इंडेक्सिंग इन स्कूपर्स टाइम अलग हो सकता है। फिर हो गया बुक, अगर आप बुक एडिट कर रहे हो, बुक ऑथर कर रहे हो एंड यू नो कि वो फिर इंडेक्स होने वाला है बिकॉज पब्लिशर से आपको इंफॉर्मेशन मिला था, एंड वो केस पे फिर इंडेक्सिंग टाइम डिफर कर सकता है। हमारा एक एल्सेवियर पे एक चैप्टर था, IT पे बुक चैप्टर था, इट टुक 5 to 6 month टू गेट इंडेक्स इन स्कूपर्स, तो उतना टाइम भी हो लिया, तो वो एक रीजन हो सकता है। देन जो फिफ्थ रीजन हो सकता है क्लोन जर्नल। क्लोन जर्नल क्या है, बेसिकली वेरी हार्ड टू आइडेंटिफाई, मतलब वो लोग क्या किए होंगे, एक जर्नल जो रेपुटेड जर्नल है जहाँ पे सबमिशन हो रहा है, पीपल दे नो अबाउट इट एंड वो इंडेक्स है, सिमिलर नाम पे थोड़ा बहुत आगे पीछे प्रीफिक्स सफिक्स चेंज करके एक वेबसाइट बना के .com है .org .in करके बना के वो लोग वहाँ पे पेपर इनवाइट कर रहे होंगे, एंड यू नेवर नो कि आप शायद उस पर्टिकुलर ओरिजिनल जर्नल पे सोच रहे थे बट आपने सबमिट कर दिया है क्लोन जर्नल पे। सो यू हैव टू बी केयरफुल एंड देयर आर सो मेनी क्लोन जर्नल जो कि आइडेंटिफाई करना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग। हम हैं यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए, बट स्टिल यू हैव टू सी, यू हैव टू क्रॉस चेक, यू हैव टू गो टू स्कूपर सोर्स, वेब ऑफ साइंस, क्रॉस वेरीफाई करना है UGC केयर लिस्ट पे अगर है नहीं है, एंड देन यू थिंक ऑफ सबमिटिंग। जैसे यहाँ पे UGC केयर लिस्ट पे भी दे हैव इंक्लूडेड 39 क्लोन जर्नल, सो एज टू लेट यू पीपल नो कि आपको ये सब जर्नल पे सबमिट नहीं करना है। एक साइड पे वो लोग UGC केयर लिस्ट पे ओरिजिनल जो ऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन वो दिए हैं, दूसरे साइड पे क्लोन जर्नल का डिटेल दिए हैं, सो एज टू अवॉइड नॉट टू सबमिट इन दोज जर्नल बिकॉज पीपल आर डूइंग सो, यू नो they are just putting their original journal title, logo, indexing detail, and वो आपसे फिर पैसा लेके पब्लिश करेंगे, बोलेंगे कि वी आर नाउ चार्जिंग APC चार्ज, लैंग्वेज समबट लोकल लैंग्वेज ऐड कर देंगे, दिस ऐड कर देंगे, सोचोगे कि आप दैट इज पार्ट ऑफ दैट जर्नल, बट नहीं, वो क्लोन जर्नल है। तो यू हैव टू बी केयरफुल एंड दिस माइट बी वन ऑफ द रीजन। द लास्ट रीजन कैन बी प्रेडेटरी जर्नल, एंड वहां पे फेक लोगो होगा स्कूपर्स का, वेब ऑफ साइंस का, समथिंग इम्पैक्ट फैक्टर का, कुछ बजर बज रहा होगा, बट दोज आर प्रेडेटरी जर्नल एंड यू हैव टू बी केयरफुल। सिमिलर टू क्लोन जर्नल हो सकता है, बट प्रेडेटरी जर्नल दे आर you can say non-index journal, but still they are a journal with ISSN number उनके पास है, and they are publishing if some indexing that are of no use, so वो सब है। How to find out Wales list पे भी जाके
यहाँ पे चेक कर सकते हो, जो कि हम हमेशा एडवाइस करते हैं नॉट टू सबमिट योर वर्क टू ए पेडिट्री जर्नल, बिकॉज वहाँ पे आप पब्लिश करोगे दो फ्यू ऑफ द जर्नल जो शायद पहले स्कूपस इंडेक्स था, वेब ऑफ साइंस इंडेक्स था, बट दे वर लिस्टेड इन पेडिट्री जर्नल कैटेगरी। व्हाई? बिकॉज दे वर डूइंग अनएथिकल चीज, वो सब कर रहे थे, पैसा लेना और एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे ज़्यादा इशू पब्लिश करना, ज़्यादा पेपर पब्लिश करके, मतलब पैसा कलेक्ट करके पब्लिश करना, और रिव्यूअर जो है वहाँ पे सॉर्ट ऑफ यू कैन मैनेजिंग द रिव्यूअर सो दैट टू एक्सेप्ट पेपर। सो बहुत सारा अनएथिकल चीज जहाँ पे इन्वॉल्व होता है वो सब पेडिट्री पे लिस्टेड होता है। दिस माइट बी वन ऑफ द रीजन व्हाई योर पेपर इज नॉट इंडेक्स एंड नॉट अपीयरिंग इन योर वेबसाइट और इन स्कूपस प्रोफाइल। इसके कारण यहाँ पे अपीयर नहीं हो रहा है। स्टिल आपको लग रहा है कि ये रीजन नहीं है, एंड यू आर श्योर कि जर्नल इंडेक्स है एंड समथिंग इज रॉन्ग एंड यू आर कंफ्यूज, तो आप क्या कर सकते हो, एक बार आप स्कूपस का जो कॉन्टैक्ट हेल्प सेंटर है वहां पे भी आके आप मेल कर सकते हो। हियर यू हैव दिस कॉन्टैक्ट अस ईमेल आईडी, लेट मी टेक यू टू दैट पेज। दिस इज द पेज नाउ, आई थिंक यू कैन एबल टू सी दिस पेज। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको तो फर्स्ट अपना रोल सिलेक्ट कर लेना है। एज वी आर ऑथर, तो ऑथर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा रिगार्डिंग व्हाट आप यू आर कॉन्टैक्टिंग देम। तो अगर कुछ मिसिंग डॉक्यूमेंट है, क्योंकि यू आर कंफर्म कि आपका पेपर वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, दैट इज स्कूपस इंडेक्स, आपने क्रॉस चेक किया है, सोर्स पे भी अवेलेबल है, तो आप मिसिंग डॉक्यूमेंट ऐड करके अपना डिटेल जो स्कूपस जो पब्लिकेशन आपका है वो पब्लिकेशन भी अपलोड कर सकते हो और उसका स्क्रीनशॉट भी डाल सकते हो विथ द जर्नल डिटेल। जो साइटेशन बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन है उसको मेंशन करके आपको ऐड करना है। जैसे मिसिंग डॉक्यूमेंट किया, देन ऑप्शन यू हैव मिसिंग इशू, मिसिंग आर्टिकल आपका है तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट पे लिखो, डॉक्यूमेंट टाइटल लिखो, DOI दो, आइटम टाइटल आर्टिकल है जो भी है सिलेक्ट करो, ऑनलाइन डेट पे कब आया था, वॉल्यूम इशू सब लिख के स्क्रीनशॉट आप डाल के अपना नाम गाम दे के यहाँ पे सेंड योर पर्टिकुलर क्वेश्चन कर दो, तो एक टोकन रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा एंड दे विल रीच आउट टू यू विद इन ए डे और टू एंड बता देंगे कितना टाइम लगेगा आपका क्वेरी को प्रोसेस करने के लिए और एड्रेस करने के लिए। प्रोबब्ली ए वीक टू 4 वीक जो नॉर्मल टाइम है बेस्ड ऑन योर क्वेरी वो लेते हैं एंड दे विल गेट बैक टू यू, मतलब आपका प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे, जो भी रीजन होगा वो क्लियर कट आपको आपके मेल पे मिल जाएगा। तो मैंने रिसेंटली सोर्स इंफॉर्मेशन अपडेट पे किया था, मैंने उनको पूछा था, यहाँ पे मैंने जर्नल डिटेल भी दिया था एंड क्वेश्चन अपना लिख के कि वो सोर्स लिस्ट पे 2022 तक है, 23 पे भी नहीं है एंड आई वांट टू नो, क्योंकि जर्नल के होम पेज पे वो बता रहे हैं कि वो अभी तक इंडेक्स है स्कूपस पे एंड Q4 क्वार्टाइल पे है। सो आई वांट टू फाइंड आउट कि वो है कि नहीं है स्कूपस डेटाबेस पे। आई रोट टू देम एंड दे आर प्रोसेसिंग नाउ। सो दिस इज द बेस्ट वे। अगर आपको सॉल्व करना है, अगर आप डाउट पे हो तो आप यहाँ पे आके रीच आउट कर सकते हो एंड मैंने अभी तक जितना भी क्वेश्चन उनको पूछा है, आई हैव रिसीव्ड द सॉल्यूशन और आई हैव रिजॉल्व्ड ऑल द क्वेरी बेसिकली। So it takes some time, but still you have to wait. That's the thing that you have to hold on and you have to wait to get the exact or the correct information. So this is what I thought of covering today. आप एक बार हमारा प्लेलिस्ट देखो, अगर आपको और कुछ टॉपिक पे डाउट है, आई एम श्योर you'll get those idea from those videos. If not, आप कमेंट कीजिए, we'll work on it and we'll get back with new video where you face any sort of problem that is related with research. Happy to help and thank you for watching this video. Please subscribe अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है and do let me know if any other query as I told कि आपको अगर कहीं पे कुछ डाउट है तो, and please hit the like icon so that बाकी को भी पता चले कि आपको ये वीडियो पसंद आया. Thank you for watching this video.